ऑटोकैड करते टाइम आप सभी को इश्यू आता है कि काफ़ी बार हमारा कमांड बॉक्स नहीं दिखता है, काफ़ी बार हमारे रिबन्स नहीं दिखते हैं, काफ़ी बार हमारे ये टूल्स नहीं दिखते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो टूल्स आपकी रिक्वायर्ड होता है, जैसे होम टैब नहीं दिख रहा, आपको एनोटेशन नहीं दिख रहा, पैरामेट्रिक नहीं दिखता, क्विक एक्सेस टूल बार नहीं दिखता है, आप वर्किंग जो करेंगे कमांड बॉक्स के थ्रू करते हैं वो आपको शो नहीं हो रहा है। तो आप कुछ कस्टमाइज सेटिंग करते हैं, रिस्टोरेशन करते हैं, आपको कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग एरिया दिख रहा है, हमें ये टैब्स नहीं दिख रहे हैं। तो उन सबको रिस्टोर हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम हर एक आइटम को कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको मेन्यू बार कब देखना है, आपको होम टैब किस तरीके से दिखना चाहिए, आपका कमांड बॉक्स काफ़ी बार नहीं शो हो रहा है तो वो किस तरीके से शो होगा, प्रॉपर्टी टैब आपको नहीं दिख रहा तो वो कैसे होगा, आपका यहाँ पर ये जो हमारे स्टेटस टैब्स आ रहे हैं ये सब आपको शो नहीं हो रहे तो किस तरीके से होते हैं। तो कंप्लीट वीडियो आज ऑटोकैड की सेटिंग्स के बारे में। सो अगर आप चाहते हैं अपनी फील्ड में कैड के अंदर एक्सपर्ट बनना तो ज्वाइन कीजिए पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। देखते हैं हम वीडियो के अंदर कैड की सेटिंग्स को कैसे रिस्टोर करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पर, अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर काफी सारे टूल्स नहीं दिख रहे हैं, जैसे हमारा होम टैब नहीं दिख रहा है, हमारा मैनेज टैब, पैरामेट्रिक टैब नहीं शो हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में, आप टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली आप टैब पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ पैनल्स दिखाता है हमें, शो पैनल्स, शो टैब्स। तो जैसे ही आप टैब पे जाएंगे होम, तो यहाँ पर होम टैब ऐड हो जाएगा, राइट क्लिक करना है आपको, देन अगेन सो इंसर्ट, आपका इंसर्ट टैब आ जाएगा। शो आपका यहाँ पे पैरामेट्रिक मुझे ऐड करना है, 3D टूल्स ऐड करने हैं, डायरेक्टली आप क्लिक करते जाइए और 3D टूल्स भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे 3D टूल पे जाएंगे सब 3D टूल आपको डायरेक्टली दिखेगा। बेसिकली आप इन्हें रिमूव करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है, आपको क्या करना है वहीं क्लिक करना है, शो टैब्स पे जाना है, देन 3D व्यू को मुझे रिमूव करना है तो रिमूव आप कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जब भी आप चाहते हैं, यहाँ पे ड्राइंग टूल दिखा रहे हैं हमें, मॉडिफाई टूल, एनोटेशन, लेयर्स, तो इन्हें हम बोलते हैं टाइटल, टैब टाइटल। तो टैब टाइटल आपको ऑफ करना है तो शो पैनल टाइटल आप ऑफ कर सकते हैं। तो आपकी जो पैनल्स टाइटल है वो रिमूव हो जाएंगे। देन आपकी नेक्स्ट सेटिंग आती है। नेक्स्ट सेटिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ से मिनिमाइज टैब, ठीक है। मिनिमाइज टैब आप जैसे ही करते हैं आपके सभी टैब्स यहाँ से क्लीन स्क्रीन हो जाता है, रिमूव हो जाता है। आपको मिनिमाइज पैनल टैब करना है तो आपका इस तरीके से आएगा। देन आपको अगेन यूज करना है, आपको पैनल टैब को आप क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर जो साइड में आपका व्हाइट टैब बटन दिख रहा है इस पे भी आप क्लिक करके चेंजमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारी बात आती है, जो हमारे पास यहाँ पर ड्रॉइंग्स शो होती है, जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ ये ड्राइंग्स आ जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओपी, ओके, देन आपको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जब आप जाते हैं यहाँ आता है डिस्प्ले फाइल टैब। जैसे ही आप यहाँ से ऑफ कर देंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास कोई भी फाइल ओपन नहीं होगा। जो भी फाइल ओपन होगा एक एक करके हम देख पाएंगे। जैसे अगर आप कोई नई फाइल ओपन करते हैं न्यू, वो फाइल अवेलेबल है आपके सिस्टम में या फिर आपको यहाँ पर दिखेगी, बट आप कैसे देख पाएंगे उसको, एक फाइल आपकी यहाँ हो गई, एक फाइल आपकी नेक्स्ट। बट हमें क्या करना है, इसी फाइल के अंदर बहुत सारी फाइलें यूज करनी है। तो आप फिर से ऑप्शन पे जाइए, देन डिस्प्ले टैब, डिस्प्ले के अंदर जाइए एंड टैब। अब यहाँ क्लिक करते जाइए, जितनी भी फाइल आपकी ओपन है सब आपको यहाँ पर शो होगा। देन ऊपर की सेटिंग आपकी होने के बाद यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ओपन आपको रिमूव करना है, जो भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ओपन, न्यू, सेव, सेव एज सब आ रहा है। प्रॉपर्टी आपको चाहिए, प्रॉपर्टी टैब आ जाएगा। तो जिसको भी आप कस्टमाइज करते हैं वो सब आपका यहाँ आ जाएगा। रेंडर टैब आ गया। तो ये कस्टमाइज सेटिंग है जो आपको प्रॉपर्ली आनी चाहिए। वर्क स्पेस आप ऐड करना चाहते हैं, आपको 3D करना है, बेसिक 3D करना है, कस्टमाइज करना है, सब आपका यहाँ से आता है। तो ये टैब है आपका कस्टमाइज एक्सेस बार। कंप्लीट जो रिबन है वो हाइड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, उसके दो ऑप्शन है। आप रिबन हाइड करना चाहते हैं या क्लीन स्क्रीन करना चाहते हैं, तो यहाँ से करेंगे Ctrl+0। जैसे ही आप Ctrl+0 करते हैं आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लीन हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपको ड्राइंग एरिया दिखता है। अगर वापस से फिर से आपको लाना है, फिर से Ctrl+0 करिए, आपकी स्क्रीन फिर से रिबन टैब्स, मेन्यू बार सब आपको शो होने लगेगा। अगर यही चीज आपको कमांड से करनी है तो आप क्लीन स्क्रीन ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। क्लीन स्क्रीन ऑन, ठीक है। जैसे आप ऑन करेंगे क्लीन स्क्रीन हो जाएगा। ये इश्यू सबके पास आता है, Ctrl+0 करेंगे तो ये स्क्रीन आपकी आ जाएगी। ये हर पर्सन को इश्यू आता है जब आपको नहीं पता कि कैसे इनको कस्टमाइज करते हैं, कैसे इसको शो करवाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। जब भी आपको कोई इश्यू आता है तो इससे आप ये चीजें रिजॉल्व कर सकते हैं। काफी बार ऐसा होता है हमारा कमांड बॉक्स चला गया, तो आप क्या करेंगे, कमांड बॉक्स को वापस लाने के लिए हम करते हैं यहाँ से Ctrl+9, ठीक है। जैसे ही आप Ctrl+9 करते हैं, डू यू वांट टू क्लोज द कमांड लाइन विंडो, तो ये हमारा कमांड लाइन विंडो है एंड देन यस।
तो आपका कमांड लाइन विंडो चला जाएगा कंट्रोल 9 करने से। अगर आप फिर से इसे लाना चाहते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो कंट्रोल 9 फिर से प्रेस कीजिए, आपका कमांड बॉक्स डायरेक्टली आ जाएगा। देन उसके बाद हम बॉटम की सेटिंग्स करते हैं। यहाँ पर जैसे आप कस्टमाइजेशन में जाते हैं, यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट्स है, हमारे पास मॉडल स्पेस है, यहाँ पर हमारा ऑर्थोग्राफिक मोड है, लाइन वेट है। मैं चाहता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ हो जाए, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए 43 जो लिखा हुआ है। जैसे मैं कोऑर्डिनेट पे क्लिक करूंगा ये टैब आपका चला जाएगा। देन मॉडल स्पेस, देन ग्रिड, स्नैप, डायनेमिक, ऑर्थो, पोलर, आइसोमेट्रिक, हर एक ऑप्शन जो है वो यहाँ से चला जाएगा। इस तरीके से आप ये चीजें कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक एक करके वापस फिर से लाना, तो आप क्लिक करते जाइए और फिर से आपका ये रिस्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। काफी बार ऐसा होता है आपका रिबन नहीं शो हो रहा, तो रिबन ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। रिबन होता क्या है, ये पूरा टैब आपका रिबन होता है। तो आप रिबन कीजिए, रिबन क्लोज। ओके, जैसे आप देखेंगे रिबन आपका कंप्लीटली क्लोज हो गया। अब फिर से आपको रिबन चाहिए तो डायरेक्टली आपको पुट करना है रिबन कमांड। ओके, तो ये आपका रिबन कमांड आ जाएगा। फिर भी आपने रिबन को क्लोज कर दिया, रिबन आपका क्लोज है। ठीक है, कस्टमाइज में आपका ये जो टूल्स हैं वो कोई भी आपको टूल नहीं दिख रहा है, ये सब टूल्स हमने हटा दिए हैं। यहाँ से हमारा जो रिबन है वो दिख ही नहीं रहा और यहाँ से ये चीजें भी ऑफ है। तो इन सब को अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर इन सब को कैसे लाएंगे हम, हर एक सेटिंग को हमें रीसेट करना है, पूरा ऑटोकैड जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है वो हमें लाना है। तो वो कैसे लाएंगे, उसके लिए आपको कमांड पुट करना ओपी, ऑप्शन। ओके, देन यहां पर आपको जाना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको करना है रीसेट, यस। जैसे ही आप रीसेट करेंगे एंड देन ओके अप्लाई करेंगे, तो कंप्लीटली आपका रिबन, हर एक टैब, कमांड बॉक्स, कोऑर्डिनेट, आपके हर एक पोर्शन आपके सामने होंगे। तो इस तरीके से आप कंप्लीट ऑटोकैड की विजुअल सेटिंग कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, जो भी आपकी डिफॉल्ट सेटिंग आती है। रिबन अगर आपका हाइड हो गया उसे शो करवा सकते हैं, मेन्यू बार शो करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको टैब्स नहीं शो हो रहे हैं, उन सबको शो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इन्हीं चीजों को बहुत बारीकी और डिटेल से सीखना, तो आप लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। हमारी क्लासेस अभी लाइव है, वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, वहां पर भी आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।